Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 9th of May. So let's start the day with the first important topic and that is National Manufacturing Innovation Survey. तो हाल ही में इसको रिलीज किया गया, आप देख सकते हो 2021-22 का ये सर्वे है और ये नाम से ही समझ में आ रहा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि बनाने से जुड़ा हुआ है, इनोवेशन मतलब कि आप नए प्रकार की चीजों को लेकर के और इसका एक सर्वे किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसने कंडक्ट किया है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है, और इसके साथ साथ यूएन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको ध्यान रखना है कि पहला जो है वो यूनाइटेड नेशंस का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप देखोगे एम क्या है तो ये इवैल्यूएट करता है इनोवेशन परफॉर्मेंस, ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स हैं भारत में उसमें इनोवेशन लाया जाए। ऐसा नहीं कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चलो उधर से हम देखें उधर का बढ़िया है अभी इधर हम छाप देते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है, इनोवेशन पे काम करना है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं तो ये फर्स्ट नेशनल इनोवेशन सर्वे जो हुआ था वो हुआ था 2011 में। यूपीएससी जो है वो सवाल पूछती है तो कई बार वो ईयर देती है, ठीक है, और यूजुअली हम अगर नाम नहीं सुने होते हैं तो वो अमूमन आसपास का ही साल दे देती है। आपको ध्यान रखना है कि ये 2011 का है। इसके अलावा आप देखोगे तो कर्नाटका जो है वो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है दो ऑर्गेनाइजेशंस जो निकालते हैं 2011 से आ रहा है, कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है, दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव उसके बाद है, तेलंगाना और तमिलनाडु भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु ये है इनका हाईएस्ट शेयर इनोवेटिव फर्म्स का, ठीक है। मतलब वैसे तो आपको मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में कर्नाटका मिल जाएगा लेकिन इनोवेटिव परसेंटेज वाइज आपको तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु दिख जाएंगे। फिर आप देखोगे तो ओडिशा, बिहार और झारखंड जो है वो लोएस्ट शेयर है, तो सबसे कम में ओडिशा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नियरली जो 3/4 है 8000 ऑड फर्म्स सर्वे जो किया गया उसमें से ज्यादातर जो है वो एमएसएमई सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो मोटा मोटा में 80% जो है फर्म्स का वो रिपोर्ट किए हैं सिग्निफिकेंट गेन्स वगैरह। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज गोल्डन ग्लोब रेस। तो कमांडर अभिलाष टॉमी जो है वो बेसिकली हिस्ट्री रचे हैं क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने कंप्लीट किया गोल्डन ग्लोब रेस जो कि बेसिकली अप्रैल 29 का है और ये फिनिश किए हैं सेकेंड प्लेस आफ्टर अ ग्रुएलिंग 236 डेज अलोन तक का था। तो ये हमारे कैप्टन साहब हैं, ठीक है, कमांडर अभिलाष टॉमी, और इन्होंने इतिहास लिखा है फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है एसएससी वगैरह में कि फर्स्ट इंडियन कौन है गोल्डन ग्लोब रेस के लिए, तो कैप्टन अभिलाष टॉमी साहब। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली हिस्टोरिक रेस जो है वो कंडक्ट किया गया था बाय के सर रॉबिन नो जैनस्टन, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो वर्ल्ड का फर्स्ट ये सोलो नॉन स्टॉप है, तो ये सब आप देख सकते हो, सर्कम नेविगेशन से जुड़ा हुआ और ये बेसिकली सेल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिकनेस। तो टेक्नोलॉजी जो है वो 1968 से ज़्यादा का है। बेसिकली आप देखोगे जीपीएस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशनल एड्स वगैरह, ठीक है, और सेलर्स जो है वो स्मार्टफोन मतलब सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, इमरजेंसी लोकेटर, बीकॉन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिकली एंट्रेंट्स जो है वो लिमिटेड है ताकि बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा वो रफली, आपको ये डेटा याद नहीं करना है क्योंकि ये डेटा स्पेसिफिक सवाल नहीं होता है, बस आपको एक आइडिया रखना है कि कितने सेलर्स हैं, कितने कंट्रीज से हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डिपार्चर कहाँ से होता है तो आप ध्यान रख सकते हो कि फ्रांस से होता है, बस इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं मतलब पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 5 ग्रेट जो केप्स हैं, ठीक है, ये जो सारा केप है तो बेसिकली इसी 5 केप्स पे और रिटर्न करना होता है उसी सेम लोकेशन पे इस 5 केप्स को कवर करते हुए, ठीक है। ये आपके सामने तस्वीर है जहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से रूट को वो कवर करते नजर आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज रेड पांडास। तो बेसिकली हाल ही में कुछ स्टडीज आई हैं जो बताती हैं कि जो ट्रांस बाउंड्री एक देश से दूसरे देश में तो उसका जो कंजर्वेशन है वो जरूरी है क्योंकि ये जो एंडेंजर्ड रेड पांडास हैं इनको बचाना हमारे पर्यावरण के लिए भी जरूरी होता जा रहा है। बेसिकली इनका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हो एलुरस फुल्गेंस, और रेड पांडा जो है वो लार्जली एक वेजिटेरियन है, ठीक है, मतलब नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन है। बेसिकली ये यंग लीव्स खाते हैं और साथ साथ बैम्बू वगैरह पे ही ज्यादा स्टिक करते हैं और ये फ्रूट वगैरह रूट्स ये सब आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिकली रेड पांडा जो है वो चिली, कोल्ड और माउंटेनियस मिक्स्ड डिसीडुअस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में रहते हैं। बेसिकली भारत में आपको सबसे ज्यादा डिसीडुअस फॉरेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आप उसका एग्जाम्पल देखोगे तो हमारे यूपी बिहार में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा कि जैसे नीम हो गया, आम हो गया,
और कॉनिफेरस मतलब पहाड़ों पे जो कोन निकला हुआ होता है, हिमाचल प्रदेश उसका एग्जांपल आप देख सकते हो, उत्तराखंड रोडोडेंड्रॉन्स और ये सारा चीज। नेक्स्ट आप हैबिटाट देखोगे इनका, तो ये बेसिकली ईस्टर्न हिमालयास में रहते हैं। अब आपसे सवाल आ सकता है कि एंटायर हिमालयास, तो गलत होगा, वो वेस्टर्न हिमालयास में नहीं आपको देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न हिमालयास में, ठीक है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश वगैरह का रीजन। इसके अलावा आप देखोगे तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयास जो है वो सुइटेबल है इनके लिए। इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा सिंगालीला और नेवरा वैली नेशनल पार्क, और साथ साथ में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल का। चलिए बेसिकली दो आपको देखने को मिल जाएंगे पांडा, जाइंट रेड पांडा और मतलब रेड पांडा। रेड पांडा का IUCN जो है वो एंडेंजर्ड है। सवाल आता है IUCN क्या है, एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जाइंट पांडास का, तो दोनों याद रखिएगा, वो रेड पांडा था इसीलिए एंडेंजर्ड था, ये जाइंट पांडा है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये वल्नरेबल है। अपेंडिक्स 1 में ये भी आता है। भारत में 2 सब स्पीशीज हैं, हिमालयन रेड पांडा का और चाइनीज रेड पांडा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो हाल ही में एक मेलानिस्टिक टाइगर देखने को मिला है जो कि डेड पड़ा हुआ था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में, तो उसके ऊपर सवाल हो सकता है। सिमलीपाल इसका नाम पड़ा है सिमूल ट्री से, और ये लोकेटेड है ओडिशा में, मयूरभंज जिला है ओडिशा का, वहां पे सिमलीपाल। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ओडिशा जो है वो करेक्ट मार्क करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज, आप देखोगे तो इसको टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1956 में, 1956 में, और इसके बाद में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया जब ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि 1973। और ये पार्ट है यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का 2009 से ही। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उसमें ये लाई करता है, और ये इकलौता लैंडस्केप है दुनिया का जो होम है मेलानिस्टिक टाइगर्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बेसिकली कुछ ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, संथाला, भूमिजा, गोंडास, खदिया, मनकड़िया, सहारा। तो मनकीड़िया इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, काफी चर्चा में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखोगे वेजिटेशन में तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडुअस और बाकी पेड़ की प्रजातियां। सेल जो है वो डोमिनेंट है, फौना आप पढ़ सकते हो, लेपर्ड, एलिफेंट, लंगूर, ये सारा। और मेलानिस्टिक एनिमल्स, तो ये वो एनिमल्स हैं जिनका इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डार्क पिगमेंट मेलानिन होता है उनके शरीर में, उनके बालों में, उनके पंख में, और इसकी वजह से उनका डार्क अपीयरेंस होता है, मतलब मेलानिन का मात्रा जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो डार्क दिखते हैं। मेलानिन एक जेनेटिक, मेलानिज्म एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाएगा अलग अलग प्रजाति में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटोनोव AN-32। तो हाल ही में भारत ने डोनेट किया है प्रोपेलर्स एंटोनोव AN-32 का, जो कि श्रीलंका को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये एक ट्विन इंजन टर्बो बेसिकली आपको प्रो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा, ट्विन इंजन टर्बो मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सवाल हो सकता है। इसको डिजाइन किया है एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने, चर्चा में है। इसको परचेज किया गया था भारत के द्वारा सोवियत यूनियन से उस वक्त 1984 में, और बेसिकली ये नेटो का रिपोर्टिंग नेम इसको क्लाइन दिया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे तो ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी काम कर सकता है, हॉट क्लाइमेट में भी, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम वेट वगैरह इसका 27 टन वगैरह, बाकी आप देखोगे तो इतने पैसेंजर्स को कैरी करने का ये रोल निभा सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। मुझे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे डेली करंट अफेयर्स के लिए बस जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर्स के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।